Here is the another question of control accounts reconciliation, November 2011, paper 22, question number 2, part A. In previous class we have also discussed control accounts reconciliation वाला question, और एक और पास पेपर का क्वेश्चन है जो आज सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर आपके पास द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ऑफ ड्रीम बैड लिमिटेड ईयर एंडेड 31 मार्च 2010. ऑलरेडी कंट्रोल अकाउंट्स आपके सामने दिया हुआ है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस ओ लेवल्स वाले कंट्रोल अकाउंट्स ताकि हमारी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं. यहाँ पर एक कंट्रोल अकाउंट्स दिया हुआ है जिसमें बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है 31 दिसंबर 63,550. तो ब्रॉड डाउन का आना चाहिए. फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, 1 Jan बैलेंस ब्रॉड डाउन 63,530. याद रखिएगा, एक अगेन इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, कंट्रोल अकाउंट्स जब भी बात करता है ना, किसकी बात करता है? टोटलिंग की बात करता है. इस क्लास में 25-30 बच्चे, जो 32 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं अगर 32 अकाउंट्स बनाऊं तो 32 अकाउंट्स में मल्टीपल सेल्स भी होंगी, मल्टीपल क्रेडिट रिटर्न्स भी होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास हो सकती हैं. इसके बाद आपके पास यहाँ पर देख लीजिएगा, द स्केड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल्स लेजर बैलेंस 31 दिसंबर 2010 टोटल 61,140. तो इसका मतलब ये ऑलरेडी रिकनसाइल नहीं है, हमें इसको क्या करना है? रिकनसाइल करना है. यानी ये ऑलरेडी मैच नहीं है, हमें इसे क्या करना है? मैच करना है. और मैच कैसे करेंगे कि कंट्रोल अकाउंट्स का टोटल और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का टोटल बॉस सेम आना चाहिए. अगर मैं आपके पास, मेरे पास एक फिगर है, शायद मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले. ये मेरे पास एक फिगर है, मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में दिखाई थी आप लोगों को, नहीं दिखाई थी? देखिएगा, जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनको खासकर बता रहा हूँ, कॉमर्स वाले वो भी देख लें. This is called individual entries and this is called total entries. Individual का मतलब होता है अलग अलग, और total का मतलब होता है किसी चीज का टोटल है ना, मतलब लमसम जो हो गया टोटल. आपका यहाँ क्या है? दिस इज कॉल्ड कंट्रोल अकाउंट्स. कंट्रोल मतलब जब आपके पास किसी चीज का कंट्रोल आ जाता है ना, तो उसमें एरर के चांसेस, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस वो कम हो जाते हैं. और जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मगर सबको साथ अगर अलग अलग करके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कहता हूँ कि यार अलग अलग करके बनाऊं, तो फॉर एग्जांपल वी हैव सेल्स जर्नल. अकॉर्डिंग टू ओ लेवल्स एंड IGCSE we have prepared sales journal. This is called book of prime entry beta. According to sales journal we have only recorded credit transactions related to goods. जो goods हमने उधार में बेचे हैं वो ही रिकॉर्ड करते हैं, यानी जिन जिन को बेचा है उसको रिकॉर्ड किया. लेट्स से कि आई एम सेलिंग आर्ट को बेचा कितने का? $5 का. बाट को बेचा, कार्टर को बेचा, डार्ट को बेचा. तो इसका मतलब मैंने कितने कस्टमर्स है मेरे इधर? 4 है. उन सबका टोटल कितना हो गया? कैश बुक मीन्स पैसे आ गए इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ चेक. पैसे चले गए इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ चेक. आपको किससे पैसे आए बेटा? कितने आए टोटल? कितने आए? 5. मतलब 1 का डिस्काउंट दे दिया, और पेमेंट कितनी रिसीव हुई है? बाट के कितने पैसे आए? कोई डिस्काउंट नहीं मिला, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई? कितना पैसे रिसीव हुए और कितना डिस्काउंट मिला है? ओके. एंड व्हाट अबाउट सेल्स रिटर्न जर्नल? जिनको उधार में माल बेचा था उन्होंने माल वापस कर दिया. किसने माल वापस किया है? कितने का? एंड व्हाट अबाउट जनरल जर्नल? तो इररिकवरेबल डेब्ट कौन भागा था पैसे लेके? तो दिस इज कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज. सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, आपके पास कैश बुक, एंड सेकंड वन इज जर्नल. एंड द पेटी कैश बुक का इसका कोई काम नहीं होता कंट्रोल अकाउंट्स में, फिलहाल नहीं होता. आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि we have 4 customers 1 2 3 4 and the name is Art, Bart and Carter Dart. मैंने क्या किया? आर्ट का अकाउंट बना लिया, बाट का बना लिया, कार्टर का बना लिया, डार्ट का बना लिया. दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी ना.
और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लिया। मैंने कहा कि 50, 10, 15, 12 कितना हो गया 42 सेल्स आ गई। यही था ना कंट्रोल अकाउंट्स कि हर वो चीज जैसे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाए डेबिट साइड पे। कैश बुक कितने पैसे आए, 4 + 8 तो आ गए, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। डिस्काउंट कितना आया है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, कम हो गए। इसके बाद सेल्स रिटर्न जर्नल कितना आया है 4, तो 4 की अगर बात करता हूं तो ये यानी यहाँ क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। इररिकवरेबल डेब्ट कितना हुआ है, तो यानी कंट्रोल अकाउंट्स इज अ पार्ट ऑफ टोटल, टोटलिंग की बात करता है। अब ये मुझे 12 है ना, ये मुझे थोड़ी पता है एक बंदे का टोटल था या दो कितने था। मुझे जब मैं बैकहैंड पे काम कर रहा हूँ, नेगेटिव देख रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, बैकवर्ड जा रहा हूँ, तो ये कितने बंदों का टोटल है, ये डिस्काउंट कितने बंदों का है, ये रिटर्न कितने बंदों का है, ये आपके पास इररिकवरेबल डेब्ट कितने बंदों का है, ये जो 42 है कितने बंदों की है। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल अकाउंट्स, एग्री। एंड दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंट। 5 सेल्स बढ़ गई, 10 सेल्स बढ़ गई, 15 सेल्स बढ़ गई, 12 सेल्स बढ़ गई। किसने पैसे दिए, कितने दिए, 1 का, तो 4 रुपए किससे, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गए, 1 रुपये से डिस्काउंट कम हो गया, तो 5 और 5, पहला 8 का अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है, क्या अगर मुझे बैलेंसिंग करने की जरूरत है, ऑलरेडी इक्वल है। बाट पे आ जाओ, कितने पैसे पे किए, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गया, नहीं बाट 8 रुपए से कम हो गया, कितने लेने थे उससे मुझे, पे कितने किए, तो अभी 2 लेना बाकी है। कार्टर पे आ जाओ, कितने थे आपके पास 15, कितना माल वापस किया है, तो 15 में से 4 किया, कितने लेने हैं पैसे, आ गया। डार्ट पे कितने पैसे लेने थे 12, मगर वो 12 इररिकवरेबल डेब्ट, बैलेंसिंग की जरूरत है, तो इसका मतलब ये और ये 2 अकाउंट्स फारिग हो गए। इसका 2 और इसका 11 कितना हो गया, होल्ड कर जाइएगा। कंट्रोल अकाउंट बनाया, टोटल कितनी सेल्स हुई थी 42 थी, 42 में से सबको माइनस किया, कितना आ गया 13 यहाँ का क्लोजिंग था, तो यहाँ के लिए क्या बनना था, तो यहाँ पर कितना था, फॉर एग्जांपल इधर ये अकाउंट में कितना बच रहा था टोटल 2, और इस वाले अकाउंट में कितना बचा था 11, 2 + 11 कितना हो गया, तो इसका मतलब सेल्स लेजर यानी सेल लेजर या इंडिविजुअल बैलेंस, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस किससे मैच हो गया, कंट्रोल अकाउंट से। तो आपके पास दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल अकाउंट एंड दिस इज कॉल्ड कंट्रोल अकाउंट्स। आई होप इसके देखने से बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई होंगी, क्लियर। कंट्रोल अकाउंट्स हमेशा याद रखना टोटलिंग के लिए बनता है, और इंडिविजुअल की जहां बात आती है वो इंडिविजुअल इस तरीके से बन रहा होता है। तो आप खुद जज कर सकते हैं कौन सी एक्टिविटी टाइम कंज्यूमिंग है और कौन सी एक्टिविटी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आई हैव कंट्रोल अकाउंट्स ड्रीम बैट से ऑलरेडी बना हुआ है 63,530, और लेजर का बैलेंस आ रहा है 61,140। दिस इज नॉट अ बैलेंस, ये इक्वल, दिस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट इक्वल, ये सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है। मेरा काम क्या है कि इनको इक्वल करना है, तो उसके ये कुछ एरर्स हुए हैं, उन एरर्स को पुट ऑन करना है। कुछ एरर्स यहाँ जाएंगे, कुछ एरर्स यहाँ आएंगे, और फिर प्लस माइनस करके देख लेंगे कि ये रिकंसाइल हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्री। अगर मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में जो आपको बताने वाली बात है वो क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा प्रिपेयर्स करेक्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लूंगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग स्केड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विद द करेक्टेड बैलेंस इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट कर लूंगा। एक्सप्लेन 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंट्रोल अकाउंट्स, 2 एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंट्रोल अकाउंट्स। नंबर 1 टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, to correct error या to detect errors, to prevent frauds and misappropriation of funds, help in preparation of final accounts, to provide total trade receivables and total trade payable balances। मैंने इसका पार्ट सी का आंसर आपको बताया है। ए और बी मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ, आप कॉपी नहीं करेंगे, आप बोर्ड पे देखेंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। ये क्या बना रहा हूँ, एमेंडेड भी कहते हैं इसको, या करेक्टेड भी कहते हैं, या इसको अपडेटेड भी कहते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल तुम वो वर्ड यूज कर लो। लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज
आपके पास यहाँ पर देख सकती हैं आप, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000। बेटा 43,000 इज योर ओपनिंग, हम क्लोजिंग को देखेंगे क्योंकि क्लोजिंग से हम चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। 63,530 जो कहाँ से आया, वो ये आ गया, एग्री। अब उसके बाद सर क्या हमें ऊपर नीचे करके बनाना है? भाई मेरी तो आदत है कि मैं दोनों चीज़ों को साथ बनाता हूँ और साथ बनाने में मेरे लिए इजी हो जाता है, मैं अपनी मंजिल तक आराम से पहुँच जाऊँगा। कैसे पहुँच जाऊँगा? मैंने कहा ये कौन सा पार्ट होगा, पार्ट बी, और ऊपर वाला कौन सा पार्ट होगा, पार्ट बी के अंदर अगर देखा जाए फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझसे क्या डिमांड की है, सेल्स लेजर, दूसरा नाम लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल बैलेंसेस, और तीसरा स्केड्यूल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कहना चाहो, जिसका कितना बैलेंस था 61,140। आप कहाँ से लाए हो, ये देख लो, हाइलाइटर यूज़ किया है। ये सेल्स लेजर का बैलेंस है और ये वाला किसका बैलेंस है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का बैलेंस है। इसको रिकंसाइल करना है, इसको सेम लेकर आना है। कुछ एरर्स हुए हैं अकाउंटिंग की ज़ात से, उनको माफ़ करना है और उनको सही करना है। कैसे करेंगे आप वो देखिएगा। नंबर 1, our sales of 750 had been entered in John's account. सेल्स हुई, किस में डाल दी, जॉन एक है बहुत सारे हैं, एक है। इन दी सेल्स लेजर, सेल लेजर एक है या बहुत सारे हैं, यानी जॉन का अकाउंट यानी सेल्स लेजर। द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन दी, द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन दी सेल्स जर्नल, मतलब कंट्रोल अकाउंट्स में हो चुका है, क्योंकि सेल्स जर्नल मतलब टोटलिंग की बात होती है। सेल्स जर्नल मतलब टोटलिंग की बात होती है। इसका मतलब सेल्स जर्नल मतलब उस सेल्स जर्नल में एक बंदा नहीं होगा, बहुत सारे बंदे होंगे। मैंने तस्वीर दिखाई, ये देखिएगा, मैंने कहा था कि जब सेल्स जर्नल बनाएंगे तो एक बंदा नहीं होगा। कितने बंदे इधर, क्या नाम है, 8 बाट काटा डाट, 4 बंदे हो गए। तो इसका मतलब वो उन्होंने, अब आप थोड़ी सी लैंग्वेज स्किल्स पे आ जाएं, वो लिखा हुआ है द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन दी, द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन दी। तो इसका मतलब कंट्रोल अकाउंट में बन चुका है। कहाँ नहीं बना था, यहाँ नहीं बना था, सेल्स लेजर में नहीं बना था। तो इसका मतलब कितना नहीं बना था, 750 मुझे पुट ऑन करने थे, मगर मैंने कितने कर दिए, 570। तो 750 डालने थे, मैंने कितने डाले, 570 डाले हैं ना। तो डिफरेंस निकाल के बता सकते हो कितना आएगा, 180 आएगा। तो आपने यहां पर क्या लिख लिया, सेल्स रॉन्गली रिकॉर्ड की थी, कितने से, 750 माइनस 570। तो आपने उसको क्या कर लिया, करेक्टेड कर लिया। तो इसका मतलब सेल्स कम रिकॉर्ड की थी, 750 करनी चाहिए थी, 570 की। तो इसका मतलब 180 से क्या किए, कम किए, तो इसको प्लस कर देंगे। पहली ट्रांजैक्शन यानी पहला एरर कंप्लीट हो गया। दूसरी एरर की बात कर रहा हूं, यहां पर देखिएगा, एन एंट्री ऑफ 850 वॉज करेक्टली एंटर्ड इन समीराज अकाउंट इन द सेल्स लेजर। समीरा एक है, बहुत सारी हैं, समीरा एक है या बहुत सारी हैं आपके पास? तो यहां पर देख सकते हैं,
एंट्री ऑफ 850 वॉज करेक्टली एंटर्ड इन समीराज अकाउंट, यानी 850 की एंट्री थी जो कहाँ पर रिकॉर्ड कर दी बेटा, समीराज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी है इन दी सेल्स लेजर। क्लोजिंग द अकाउंट ओइंग टू समीराज बैंक्रप्सी नो अदर एंट्री हैड बीन मेड। इसका मतलब 850 रुपए थे, बैंक्रप्सी का वर्ड है, इररिकवेबल डेब्ट्स है। तो इररिकवेबल डेब्ट्स मतलब आपके पास क्या था, यहाँ पर देख सकते हो 850 वाज करेक्टली एंटर्ड इन समीराज अकाउंट, यानी 850 आपने कहाँ पर डाल दिए, समीराज के अकाउंट में डाल दिए, यानी इंडिविजुअल अकाउंट में बात हो गई है, सेल लेजर में बात हो गई है। तो इसका मतलब नो अदर एंट्री हैड बीन मेड, मतलब दूसरी एंट्री बनानी थी, दूसरी साइड पे डालनी थी, जो कि आपने नहीं डाली। तो अब मुझे याद आया तो मैं डाल दूं, कितने से डाल दूं, इररिकवेबल डेब्ट्स कितना 850। ये दो ट्रांजैक्शंस हो गई 1 और 2। किसी को कोई प्रॉब्लम जी? कौन सा वाला बेटा पढ़े आप, क्या लिखा हुआ है? एंटर्ड हो गई, कहाँ हो गई मेरा बच्चा? सेल्स लेजर। तो इसका मतलब यहाँ पर एंटर हो गई होगी, जो आप खुद कह रही हो, एंटर हो गई, आपने खुद कहा ना। फिर आगे पढ़ें। नो अदर एंट्री हैड बीन मेड, तो दो अदर एंट्री हैड बीन मेड मतलब कहाँ नहीं बनाई होगी आपने, कंट्रोल अकाउंट्स में नहीं बनाई होगी। वो खुद कह रहा है कि जब आप खुद कह रही हो कि यार सेल्स लेजर में हो गई है, यानी इंडिविजुअल में हो गई है, तो कहाँ नहीं हुई, नो अदर एंट्री हैड बीन मेड। तो इसका रिकंसिलिएशन आप किस चीज की कर रहे हो, इंडिविजुअल की और एसएलसीए की। तो इसका मतलब एसएलसीए में अब आपको वो ध्यान रखना है, एसएलसीए में इररिकवेबल डेब्ट्स कहाँ आएगा, डेबिट पे या क्रेडिट पे। भूलने लगो तो आप मेरी बात याद रखना, जब ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। बैड डेब्ट की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए, कम हुए मेरा बच्चा। क्लियर? आगे चलूं। थर्ड वाली एंट्री कौन बताएगा हिम्मत करके? थर्ड वाली एंट्री बहुत मजे की एंट्री है और कॉन्सेप्चुअल एंट्री है, कौन बताएगा? जबरदस्त मेरी बच्ची, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। क्या बताओ, दोबारा पढ़ोगी? पढ़ के बताओ। सही है। अब मुझे एक थोड़ी सी बता, तुमने बता दिया कि डबल करना है, बहुत से बच्चों को ये बात समझ भी नहीं आई होगी। डिस्काउंट अलाउड, सुनो मेरी बात, डिस्काउंट अलाउ की, डिस्काउंट अलाउ देने से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ते हैं कम होते हैं? जबरदस्त, और कोई भी नहीं बोलेगा, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ, कम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल अकाउंट्स डिस्काउंट अलाउड कहाँ रिकॉर्ड होता है, डेबिट पे या क्रेडिट पे? जबरदस्त मेरी बच्ची, ये बात तो समझ में आ गई। बाकी सबको क्लियर? तो इसका मतलब a sum of 120 discount allow had been debited to beach account in the sales ledger। बीच एक है, बहुत सारे हैं, सेल्स लेजर बीच का है या बहुत सारों का है? इसका मतलब किसकी बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है। एग्री? फिर उसके बाद मेरा बच्चा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी मेरी इंग्लिश है, स्किल्स है, द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन दी, द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन दी, द करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन दी कैश बुक में एक बंदे के पैसे आते हैं या सबके आते हैं? तो इसका मतलब यहां पर हो चुका है, कंट्रोल अकाउंट्स में डल चुका है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यार एक डिस्काउंट मिला था, किसको, किससे मिला था? समीराज को हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, जो कि आपने उसको समीरा के अकाउंट में लिखा है मगर डेबिट किया है। करना क्या चाहिए था, यानी क्रेडिट मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या करना चाहिए था, कम करना चाहिए था, बल्कि आपने उल्टा उसको बढ़ा दिया। डिस्काउंट हमने फॉर एग्जांपल मिला था, उससे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हुए थे, बल्कि आपने उसको बोला नहीं डेबिट, आपने क्रेडिट करने की जगह उल्टा क्या कर दिया। तो आपने हरकत की ना, गलती की ना, गुनाह किया है ना। तो इसका मतलब ये, और उन्होंने नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, द करेक्ट एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। कैश बुक मतलब यानी इस कंट्रोल अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुका है। तो मसला किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो इसका मतलब अब यहां पर तो देखो सेल्स लेजर में तो सिर्फ प्लस माइनस करना होता है, यहां पर क्या है कि पता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज क्रेडिट साइड। मगर जब ओ लेवल्स के क्वेश्चंस करवाए थे, इसी वजह से करवाए थे कि हमें डिस्काउंट कहां लिखना था। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा प्लीज, डिस्काउंट कहां लिखना था, यहां लिखना था, रिकॉर्ड यहां करना था। अनफॉर्चुनेटली फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, यहां रिकॉर्ड किया। इसका मतलब डिस्काउंट को मुझे क्या करना था, कम करना था, मगर मैंने बढ़ा दिया। तो इसका मतलब इस जगह पे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में वो डिस्काउंट रिकॉर्ड हो चुका है,
कहां पर गलती है? लेजर में गलती है। तो इसका मतलब आप मुझे करेक्ट करके बता सकती हो अब आप किस तरीके से करोगी? जी हानिया 120 का डबल कितना डबल? यानी 120 का ऐड करोगी लेस करोगी? लेस करोगी। तो आपने कहा कि लेस डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली रिकॉर्डेड, तो 120 प्लस 120 कितना हो गया? 240। तो आपके पास जो रॉन्गली रिकॉर्ड थी, ट्रीटमेंट गलत की थी, तो आपने 240 से क्या कर दिया? कम कर दिया, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स को कम कर दिया। अब हानिया के अलावा कोई जो भी बच्चे हैं जिनको इस एंट्री से रिलेटेड डाउट है तो वो पूछें। मैं फिर अपनी इस बात को रिपीट करता हूं, जबरदस्त बेटा हानिया। आपके पास यहां पर क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली रिकॉर्डेड। मैं फिर उस सेंटेंस पे जाता हूं। एक एंट्री थी, अ सम ऑफ 120 डिस्काउंट अलाउड हैड बीन डेबिटेड टू बीच अकाउंट इन द सेल्स लेजर। कभी भी डिस्काउंट अलाउड डेबिट नहीं होता। मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूं, ये देखिएगा भाई, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, ये देख लें, ये क्या है समझ लें। लेट्स से कि ये बीच का लेजर है। डिस्काउंट अलाउ कहां पर आ रहा है? कंट्रोल अकाउंट में डिस्काउंट अलाउ कहां आ रहा है? तो इसका मतलब गलती की है ना भाई, यानी इस 1 को हम अमाउंट 120 की जगह 1 अज्यूम कर रहा हूं, यानी इधर 120 आ गया, यहां आना चाहिए था, मगर आपने कहां डाल दिया है? तो एक मर्तबा आप उसको क्रेडिट करेंगे ताकि इफेक्ट क्या हो, खत्म हो जाए, और फिर दोबारा नए सिरे से 120 से क्रेडिट करेंगे तो 120 टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 240। तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था? 240 से सेल्स लेजर में से माइनस कर दिया। थर्ड एंट्री, फोर्थ कौन बताएगा हिम्मत करके? वो भी बहुत जबरदस्त एंट्री है, फोर्थ वाली। एक क्वेश्चन करो मगर अच्छा करो, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे। बुशरा आप कोशिश करो या और कोई कोशिश करे। फोर्थ वाली एंट्री याद रखना, भागना मत बताने से पहले हैंड रेस करोगे और बताओ, गलत हो कोई बात नहीं, डर खत्म होगा। फोर्थ एंट्री, जी बुशरा बता रही है या और कोई है बुशरा के अलावा? कोई भी नहीं? कोई ट्राई नहीं करेगा? शारिफ, ओकाशा, नहीं कर ली? बता ली? बताने में शर्म आ रही है? ओके बुशरा आप बता दो, इन दोनों को शर्म आ रही है। जी कॉन्ट्रा सेट ऑफ है, कैसे पिक किया आपने? कॉन्ट्रा सेट ऑफ है आपके पास 31 दिसंबर 2010 बैलेंस इन द रिचर्ड अकाउंट वर परचेज लेजर कितना है? 2680 और सेल्स लेजर कितना है? 1980। कर चुके हो आप? शारिफ बना चुके हो? एक मिनट रुक जाओ। इट वाज डिसाइडेड टू सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रा रिचर्ड बैलेंस इन द सेल्स लेजर अगेंस्ट द बैलेंस एज द परचेज लेजर, नो एंट्री हैड बीन मेड। मतलब ये सेट ऑफ जो है ना, कहीं भी सेटल नहीं हुआ, ना कंट्रोल अकाउंट्स में हुआ है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। इट वाज डिसाइडेड टू सेट ऑफ, इट वाज डिसाइडेड था सेट ऑफ करना था, मगर कहां करना था? सेल्स लेजर में करना था। किसके अगेंस्ट में? परचेज लेजर के अगेंस्ट में, मगर नहीं हुआ। आगे लिख दिया नो एंट्री हैड बीन मेड। मतलब सेट ऑफ को एडजस्ट करना था, यानी इट वाज डिसाइडेड, प्लान था कि हम जाएंगे, इट वाज डिसाइडेड करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके सेट ऑफ। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ते हैं या कम होते हैं? कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट को अब हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि अमेंडेड बना रहे हैं, हम रिवाइज बना रहे हैं, अपडेटेड बना रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करोगे? आपने इधर मेंशन कर दिया कॉन्ट्रा, अनदर नेम ऑफ कॉन्ट्रा इज सेट ऑफ। कितने से? अब यहाँ दो वैल्यूज दी हुई हैं, 2680 और 1980। तो अकॉर्डिंग टू ए लेवल्स अकाउंटिंग कंट्रोल अकाउंट्स रिकंसिलिएशन, हम उसमें से जो लोवेस्ट फिगर होती है ना उसको कंसीडर करते हैं। तो लोवेस्ट कौन सी है? 1980। तो यहाँ से 1980 उड़ा दिया और यहाँ पर क्या कर दिया? लेस कॉन्ट्रा, और वी कैन से दैट सेट ऑफ, जो कि एडजस्ट नहीं हुआ था, अब एडजस्ट हो गया। तो 1980 से मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एग्री? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ वाली कौन बताएगा जल्दी से, क्विक? फिफ्थ वाली एंट्री
शारिफ ये आप बताओगे या अवकाश आप बताओगे? 100%। जल्दी, कोई गलत हो कोई बात नहीं। सही है, जबरदस्त। पूरा पढ़ो सेंटेंस मेरे बच्चे। जून 2010 में ये आप वो बना चुके थे। चलिए जून 2010 में ये 800 आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे जब आप कंट्रोल अकाउंट जून का बना रहे होंगे। एग्री? फिर आगे क्या लिखा हुआ है तहरीम? एंड द अकाउंट हैड नॉट येट बीन पेड, और वो अकाउंट अभी तक पे नहीं हुआ। जून में हुआ था, बेचा था, और आज आप दिसंबर में खड़ी हो मेरी बच्ची। ये आप उस वक्त रिकॉर्ड कर चुके होगे जिसकी पेमेंट आनी थी, नहीं आई। ओके, फिर उसके बाद लिखा है उस पर आपने क्या ले रहे हो उनसे? इंटरेस्ट ले रहे हो और ओवर ड्यू अकाउंट, बट नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर दिस येट बीन रिकॉर्डेड। मगर इसकी कोई एंट्री जो थी रिकॉर्ड करनी थी, मगर स्टिल आपने अब तक रिकॉर्ड नहीं की। तो अब मेरा कंसर्न है शारिफ भाई कि ये एंट्री बनाई नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज आप कर रहे हो कि इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर, जो लोग टाइमली पेमेंट नहीं देंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। जब इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। तो शारिफ भाई अमेंडेड बना रहे हो, रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो दोनों तरफ रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या करूंगा बेटा? 30 रुपीज में $30 यहाँ पर क्या कर दिए मैंने? ऐड कर दिए। किसके नाम पे? इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर। और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिए आपके पास? 30 रुपीज ऐड कर दिए। कितने? इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर कितना? $30। एग्री? नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? 6th वाली एंट्री बहुत मजे की एंट्री है, सेल्स और सेल रिटर्न बेसिस। हनी आप नहीं बताएंगे? जी मेरी बच्ची। इस वजह से रिकॉर्ड नहीं करे मेरा बच्चा क्योंकि वो जून का जब कंट्रोल अकाउंट्स बना रहे होंगे उसमें रिकॉर्ड हो चुका होगा बेटा। और भी लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है, वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया है, वो मैं बताऊंगा भी नहीं और कुछ भी नहीं करूंगा उस सेंटेंस में। वो आप लोग खुद अपने हिसाब से कर लेना, और जब करोगे तो ये नहीं कहना कि अहमद भवानी से पढ़ा है, बोल देना हमने खुद पढ़ा था। क्या कंट्रोल अकाउंट से प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं क्या? तो फिर इग्नोर है, उसने हमारे इमोशंस के साथ खेला है। कंट्रोल अकाउंट से पीएफडीडी रिकॉर्ड होता है? नहीं होता। हम बैड डेट का टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं तो इसका 10% इग्नोर करें। फालतू सिर्फ टाइम पास करने के लिए दिया। कंट्रोल अकाउंट्स में तो रियल बैड डेट जाते हैं, प्रोविजन तो एक डाउट है, वो तो जाएगा ही नहीं, खत्म। एग्री मेरा बच्चा? चले 6th वाला कौन बताएगा? 6th वाला 6th वाला जो बताएगा कौन बताएगा? 6th बुशरा बता रही है। चले भाई बाकी सब कंसंट्रेट कर लें और जोर से बताएंगी प्लीज। सर सेल्स हमने गलत बढ़ाई है, उनको कम करना होगा क्योंकि सेल और रिटर्न बेसिस पे अभी तक सेल्स कंफर्म नहीं हुई। जबरदस्त मेरी बच्ची, मगर इनको किसी को समझ नहीं आया होगा जो आपने बोला। थोड़ा सा आहिस्ते बोलो, सेंटेंस पढ़ती भी जाओ जिस तरह मैं समझाता हूँ। Greenbacks had sent goods with a selling price of $400 on a sale or return. वेट हम शबीना नहीं पढ़ रहे, 27 रोजा तरावी पढ़ेंगे क्योंकि मैं अपने आप में आपको देखता हूँ। जल्दी से आप समझा सकती हैं। Greenbacks had sent goods with a selling price of $400 on a sale or return. On a sale or return basis. On a sale or on a sale or return basis. On a sale or return basis. सेल मतलब जब करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ जाएंगे और रिटर्न आएगा तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। जी बॉस। Majid had not yet signified any intention to. Majid had not signified any intention. For example, जैसे आप बच्चे लड़के या लड़कियां, कोई आपको हंस के लड़की देख लेती है तो वो समझे यार पट गई, उसने हाँ बोल दिया है। और कोई लड़का आपको हंस के देख ले तो आप समझते हो कि उसने हाँ बोल दिया है। मतलब ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, बस देख लिया, आप लोग फौरन चकमे में भी आ जाते हो। यानी प्यार हो गया या नहीं हो गया, यानी सेल हो गई या नहीं हो गई, बहुत कनेक्टेड चीज है। तो इसका मतलब हर ख्वाब सच्चा नहीं होता और हर ख्वाब पूरा नहीं होता आपके पास। तो गौर से सुनो आगे। Greenbacks had considered the goods as sold. और अहमद भवानी ने कंसीडर कर लिया कि यार इस लड़की ने अहमद भवानी को देखा है, या अहमद भवानी ने कंसीडर कर लिया अब्बास और अब्बास भाई ने मुझे देखा है, तो इसका मतलब अब्बास भाई ही मेरे जीवन साथी हैं। मैंने अपनी मर्जी से खुद से अज्यूम कर लिया कि अब्बास भाई ने मुझे देखा है, अरबाब भाई ने देखा है, नकी ने मुझे देखा है,
यानी इस इश्तियाक ने मुझे देखा है फॉर एग्जाम्पल, तो इश्तियाक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैंने अज्यूम कर लिया है, तो ये गलत किया ना। हालांकि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल इश्तियाक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मगर इश्तियाक ने क्या ऐसी सिग्निफिकेंस दी है? नहीं दी ना, मगर मेरी तरफ से अजम्पशन है कि यार इश्तियाक सिर्फ मेरा है। आगे चलो, मेड द रेलिवेंट अकाउंटिंग एंट्री, तो इसने तो मुझे समझा दिया, मुझे समझ भी आ गया। आप ट्रीटमेंट बता सकते हैं कि कहां पर एडजस्ट होगा। SLCA दो आपके पास, तो कैसे आप बता सकती हो कि SLCA में होगा? हाँ, मगर उन्होंने यहाँ एक कोई ऐसी बात की है ड्रीम्स बैट लिमिटेड की, अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरा बच्चा आपके पास उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ड्रीम बैट हैज सेंड गुड्स, ड्रीम बैट ने सेंड कर दिया गुड्स, जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 400। सही है। जब 400 का आपने किसी को सेल किया होगा, सुनिएगा, तो कंट्रोल अकाउंट्स भी बढ़ाए होंगे, यानी डेबिट साइड पे किए होंगे, और लेजर को भी 400 से बढ़ाया होगा, ऐसा ही होगा ना। मगर एक कंडीशन डाल दी, सेल और रिटर्न बेसिस। माजिद हैड नॉट येट सिग्निफाइड, यानी माजिद ने अब तक कोई सिग्निफिकेशन नहीं दी है कि मैं वो लूंगा या नहीं लूंगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि परचेज करूंगा या नहीं। ड्रीम लिमिटेड बैड कंसीडर्ड द गुड एज सोल्ड, और मैंने कंसीडर कर लिया कि ये माल बिक चुका है, और मैंने उसको अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर दिया? ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए। सही है, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए, यानी माजिद बढ़ गया, और लेजर में भी 400 से बढ़ा दिया होगा। मगर हकीकत में उसने कोई सिग्निफिकेशन नहीं दी थी, कोई इंटेंशन नहीं थी कि उसने खरीदा या नहीं खरीदा। अगर वो बोल देता ना कि खरीदा है तो वो सेल्स हो जाती, मगर अभी तो कुछ नहीं कहा था ना, तो इसका मतलब आपने फालतू की सेल्स रिकॉर्ड की हैं। तो जब आपको अब क्या करना पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल्स को कम करना पड़ेगा, 400 से कम कर दो, और यहाँ पर क्या कर दोगे? सेल्स और रिटर्न बेसिस रॉन्गली रिकॉर्डेड था, अब आपने उसको क्या कर लिया? सही कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, तो 400 से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आखिरी वाला कौन बताएगा? वो तो बहुत इजी है, कोशिश कर लो। कौन बताएगा? लास्ट वाला क्रेडिट पे आएगा। क्यों? एक मिनट, सलमान भाई अगेन, माशाल्लाह सलमान भाई हमारे मैट्रिक करके बच्चे आए हैं। जी सलमान भाई, थोड़ा समझाएं। आंसर आपने सही बोला है, बट मैं आपका कॉन्सेप्ट देखना चाहता हूं कि आपने क्यों क्रेडिट बोला है। सेल जर्नल तो नहीं लिखा हुआ। सेल्स रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल एक जर्नल है, ये अटेंडेंस शीट है, दिस इज कॉल्ड सेल रिटर्न जर्नल। इसमें एक बच्चे की अटेंडेंस लगती है, सबकी लगती है, सबकी क्या नाम लिखे हुए हैं। ये सेल जर्नल भी है, सेल रिटर्न जर्नल भी, मगर अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल दिस इज कॉल्ड सेल रिटर्न जर्नल। इसमें एक बंदे का माल वापस आएगा, सबका आएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हैड बीन अंडरकास्ट, यानी सेल रिटर्न जर्नल को क्या कर दिया है? अंडरकास्ट कर दिया है। तो विदाउट एनी रीजन अंडरकास्ट मतलब कम कर दिया है। तो अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, यानी सेल रिटर्न जर्नल को कम कर दिया है, यानी अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कितने से क्रेडिट कर दूं? 1600 से। सर आप नीचे क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि लेजर की या इंडिविजुअल की कोई बात ही नहीं की है सेंटेंस में। तो इसका मतलब जहां की जिस जगह की गलती है उसको उस जगह पे सही करोगे। अब अपने पास कैलकुलेटर 5 मिनट के लिए जरा उठा लो। अकॉर्डिंग टू कंट्रोल अकाउंट्स डेबिट साइड की कितना टोटल हो रहा है? 635390 आई थिंक 560 होगा, सॉरी 63,560 में से 850 1980 400 1600 माइनस कीजिए तो डिफरेंस कितना आएगा? हेल्प कर सकते हैं? 58,730। तो इसका मतलब मेरा जो कंट्रोल अकाउंट्स था वो बैलेंस हो गया, और सीडी यहाँ पर हुआ है, तो बीडी कहाँ होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि कितना हुआ है? 58,730। अगर कंट्रोल अकाउंट्स का ये बैलेंस आया है ना हानिया, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा? रिकंसिलिएशन का भी यही बैलेंस आना चाहिए।
जो कि कैसे आना चाहिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और बताएं। 587 सबका आ रहा है, जिसको आप क्या कहेंगे, सेल्स लेजर क्लोजिंग बैलेंस कितना 58730, इसको कहते हैं मेरे बच्चों रिकंसाइलेशन। इसको कहते हैं आप रिकंसाइलेशन। इसका मतलब है आपने जो बिल्कुल परफेक्ट काम किया है, आपका बैलेंस क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ये 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग्स का सारा गेम है।